इधर आने दो मुझे, दो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ रखो। आज आप लोगों को बताने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर के यूज़ के बारे में कि फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कैसे करेंगे। जब आप लोग कंपनी में जाएंगे तो सेफ्टी सुपरवाइज़र और सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे जब काम करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर कंपनी में कहीं पर भी छोटा मोटा आग लग जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर से बहुत बड़ा आग नहीं बुझाया जा सकता है जो यहाँ पे रखा हुआ है, छोटा मोटा आग अगर लग जाएगा तो इसके द्वारा आप लोग बुझा सकते हैं। तो आप लोगों को तो ये सीखना ज़रूरी है ही कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे हम चलाएंगे, और साथ साथ में वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स को आप लोग ट्रेनिंग देंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे करना है, ताकि जो वर्कर हैं वो समझ सके और जिस भी वर्क प्लेस पे कहीं पर भी छोटा मोटा आग लगे तो बुझा सके। देखिए, इसका एक सबसे पहले चीज़ बता दें कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है, और ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हम करते हैं जैसे अगर कहीं पर गैस वगैरह में आग लग गया है या तेल में आग लग गया है, ठीक है ना, एलपीजी गैस है या इसके अलावा पेट्रोल डीजल है आग लग गया है, या इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अगर आग लगा हुआ है और वहाँ पर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं है तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर ये काफ़ी प्रेशर में निकलता है, ठीक है ना, इसके साथ एयर मिक्स करके निकलता है, और जो पाउडर होते हैं वो ज्वलनशील नहीं होते हैं। इसमें के पाउडर क्या होंगे, ज्वलनशील नहीं होंगे। जैसे वहाँ पे आग लगा हुआ है तो आग, सबसे पहले ये भी समझ लो कि आग लगता कैसे है। तो आग लगने के लिए 3 एलिमेंट मुख्य रूप से चाहिए। सबसे पहला एलिमेंट क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, ठीक है ना। तो फ्यूल के रूप में यहाँ पे लकड़ी अवेलेबल है, एलपीजी गैस भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी हो सकता है, ये सभी फ्यूल हैं, पेपर हो सकता है, टेक्सटाइल मटेरियल हो सकता है। इसके अलावा इसको आग लगाने के लिए और दूसरा चीज़ चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो फ्यूल यहाँ पे अवेलेबल है और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में तो चारों तरफ है, तो ऑक्सीजन खोजना नहीं है। ऑक्सीजन अभी देखिए हवा चल रहा है, तो हवा चल रहा है तो ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में आग लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आग अगर लग जाते, देखिए नॉर्मल हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं 20 से 21%, 22% ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम लोग सांस लेते हैं उसमें 21-22% ऑक्सीजन ले रहे हैं अभी, और आग लगाने के लिए जो ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए 16% काफ़ी है। तो सोचिए कि जितना हम सांस लेते हैं ना उससे भी कम अगर ऑक्सीजन का लेवल है वहाँ पे तो आग लग सकता है। और तीसरा एलिमेंट क्या चाहिए, हीट। कंपनी में हीट अब कहाँ से मिल रहा है, ये वहाँ पे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पर शॉर्ट सर्किट लगता है तो हीट मिल जाता है, कोई बीड़ी सिगरेट पी करके फेंक देता है तो हीट मिल जाता है। इसके अलावा कुछ फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, जो फ्लेमेबल लिक्विड्स किसी के साथ रिएक्शन करके आग लगा देते हैं तो उसके साथ भी हीट आ सकता है। अब फ्यूल जहाँ रहेगा वहाँ पर ऑक्सीजन तो है ही इन्वायरमेंट में, और हीट किसी भी सोर्स से अगर मिल जा रहा है, चाहे बीड़ी सिगरेट पी करके कोई फेंक दे या शॉर्ट सर्किट लगा तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आ जाए, ठीक है, या इसके अलावा कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए और वहाँ फ्लेमेबल लिक्विड है, फ्लेमेबल केमिकल है तो वहाँ पर आग लग जाए तो हीट मिल जाएगा। जब हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन का एक साथ कॉम्बिनेशन होगा, तीनों एक साथ मिलेगा तो आग लग जाएगा। अब जिस प्रकार की आग है उस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम करते हैं। आप लोगों को क्लास में बता दिया गया है कि किस प्रकार के फायर के लिए किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए सभी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना एक ही प्रोसेस है, सेम, अलग नहीं है। इसका एक फार्मूला होता है पास का, PASS, पास, ठीक है ना। तो पास में सबसे पहले क्या करते हैं, पुल द पिन। इसमें एक ये पिन लगा हुआ है, इस पिन को हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींच देते हैं। अब ये पिन जब हम खींच देंगे तो उसके बाद दूसरा इसका आता है PASS है, तो A है इसमें। अब हमें क्या करना है, एम द बेस पॉइंट ऑफ फायर, जो फायर लगा हुआ है उसके बेस पॉइंट पे हमें क्या करना है, एम करना है, फोकस करना है। अब बेस पॉइंट पे नहीं करेंगे, आग यहाँ पे लगा है, हम अगर ऊपर चलाते हैं तो ये बहुत जल्द खत्म हो जाता है, मैक्सिमम 1 मिनट ही चल पाता है, 1 से 1.5 मिनट, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और एम हमें करने में अगर दिक्कत हो गया, मतलब हमने ऊपर एम कर दिया और बेस इसका नीचे है तो ऊपर आग बुझेगा, नीचे ऐसे लगा हुआ है, जैसे ही हम फायर एक्सटिंग्विशर हटाएंगे आग बुझेगा नहीं, ठीक है ना। तीसरा चीज़ क्या है, SS, तीसरा और चौथा। तो इसका मतलब हमें करना है सीक्वेंस द हैंडल। ये हैंडल है, इसको सीक्वेंस करना है, मतलब दबाना है, ये लीवर भी कहते हैं, हैंडल भी कहते हैं, इसको प्रेस करना है, दबाना है, ताकि इसमें के जो सबस्टांस है जो आग को बुझा सकता है वो इसमें से निकले, इस होज के माध्यम से
निकले तो सीक्वेंस हमें करना है। एम कर लिए, सीक्वेंस जब करेंगे तो निकलना शुरू करेगा। अब हमें करना है सबसे लास्ट में चौथा नंबर है एस। तो स्वीप साइड टू साइड, जहाँ भी इसका बेस पॉइंट है साइड टू साइड हमें घुमाना पड़ेगा चारों तरफ, ताकि आग अच्छी तरह से बुझ जाए। तो इस तरीक़ा से हम आग को बुझाते हैं। अब हम इसका यूज करना सीखेंगे। तो अब पास के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो बता दिए हैं कि पुल कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा नंबर में ए करना है। तो ए से क्या होगा, हमें एम करना है। कहाँ पे, बेस पॉइंट जहाँ पे आग लगा हुआ है। और उसके बाद तीसरा नंबर एस है, तो सीक्वेंस द लीवर या सीक्वेंस द हैंडल, तो हैंडल को क्या करना है, हमें दबाना है। और उसके बाद लास्ट नंबर एस है, तो एस से क्या होगा, साइड टू साइड स्वीप करना है, इसको घुमाना है। अब आप लोग आगे से हट जाइए, इधर से हट के इधर आ जाइए सब लोग, ताकि इसको हम चला करके देखते हैं कि ये काम किस तरीक़े से कर रहा है। बस इसके लिए तो बहुत ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है, उतना काफ़ी है। चलो देखो, इसमें थोड़ा सा हीट रह जा रहा है। आ जाइए आप लोग, देखिए इसमें ये अच्छी तरीक़ा से बुझ गया है। अब इसमें जो भी इसके सबस्टेंस अभी रहे हुए हैं, बचे हुए हैं, इसको आप अलग कर सकते हैं। और अब देखिए ऑक्सीजन इसको मिल रहा है अभी भी, तो कहीं से भी हीट अगर थोड़ा सा बचा हुआ है तो फिर आग लग सकता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग हटा सकते हैं। इसमें के जो फ्यूल है, फ्यूल को हम हटा सकते हैं अलग। फ्यूल को हटा देंगे और हीट तो हट ही गया है। देखिए इसको चलाए, अब ये ज़्यादा भी रहता है ना तो ये बुझ जाता है। ये तो काफ़ी कम था हीट, अगर ज़्यादा भी हीट रहता मतलब इससे ज़्यादा, तो आसानी से इसको बुझा सकते थे हम। अब इसको चला लिए हैं, लगभग इसका 50% या 30% यूज हो चुका है। तो चलाने के टाइम में ये भी ध्यान देना है हम लोगों को कि एक ही जगह पे हम इसको पूरा ऐसे यूज़ नहीं कर दे कि थोड़ा सा आग में ही ख़त्म हो जाए। आसपास में भी आग हो तो उसको भी बुझाना है। तो इस जो मटेरियल इसमें डाला हुआ है वो कितना है उसके अकॉर्डिंग हम चलाएँगे, ठीक है ना। जितनी आवश्यकता है, यहाँ पर तो जितनी आवश्यकता नहीं थी, आप लोगों को सिखाने के लिए 2 से 3 बार 4 बार चलाया गया, तो थोड़ा सा वेस्ट ज़्यादा हुआ इसका मटेरियल, ठीक है ना। आप जहाँ आग बुझाएंगे वहाँ पे उतना ही चलाएंगे। जैसे आग बुझ जाए तो फिर दूसरे जगह एम करेंगे, दूसरे जगह बुझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप ड्राई पाउडर का, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज आप कर सकते हैं। और कंपनी में आप लोग जब जाइए, सेफ्टी सुपरवाइज़र, फोरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी मैनेजर रहिए, तो समय समय से वर्कर को इसकी ट्रेनिंग देते रहिए। क्योंकि नए जो वर्कर आएंगे उनको तो पता है नहीं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाना है और आप किस बेस पॉइंट पे हैं। आप मान लीजिए किसी साइट 2 पे हैं, साइट 1 पे आग लग गया है, तो आप आएंगे नहीं ना। तो जो वर्कर रहेंगे वहाँ पे अगर ट्रेंड रहेंगे तो आग बुझा सकते हैं। अगर छोटा मोटा आग को नहीं बुझाया जाए तो आग जब बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, भयंकर रूप ले लेता है और काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। फायर हैजार्ड्स के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है अच्छे से, ठीक है ना। तो फायर कितना डेंजरस होता है ये आप लोगों को पता है। इसलिए सभी वर्कर को समय समय से ट्रेनिंग आप लोग देते रहेंगे, ठीक है ना। समझ में आया सबको। देखिए आप लोग अभी कितने बजे आ रहे हैं आप लोग? 8 बजने में 15 मिनट कम है। 7 बजे आप लोगों का क्लास है और आ रहे हैं आप लोग 7:45 बजे। बताइए कैसे काम चलेगा। चलिए ठीक है।